कभी ऐसा लगा है कि खुश रहने की जितनी भी कोशिश कर लो, आखिर में चिंता और बढ़ जाती है? अजीब बात है ना? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे, आधुनिक बेचैनी की जड़ तक जाएंगे और एक ऐसा नजरिया देखेंगे जो शायद सब कुछ बदल दे। हम ये समझेंगे कि हम शांति को गलत जगहों पर क्यों ढूंढते रहते हैं और वो असल में है कहाँ। ये एक ऐसा एहसास है जिससे हम सब गुजरे हैं, है ना? हम हमेशा बाहर की चीज़ों के पीछे भागते हैं। एक बेहतर नौकरी मिल जाए, एक परफेक्ट रिश्ता हो, अगली बड़ी चीज़ खरीद लें और सोचते हैं कि बस अब जिंदगी में सुकून आ जाएगा। पर होता क्या है? अक्सर और ज्यादा बेचैनी। तो सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है? क्यों हम शांति का जितना पीछा करते हैं, वो हमसे उतना ही दूर भागती जाती है? तो जिस सोच को आज हम समझ रहे हैं वो कहती है कि हम एक बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। देखिए, हम पावर, पोजेशन, प्लेजर यानी शक्ति, चीजें और सुख के पीछे भागते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि यही चीजें हमें सुकून देंगी। लेकिन मजे की बात देखिए, अक्सर होता है इसका ठीक उल्टा। ज्यादा शक्ति मतलब ज्यादा संघर्ष, ज्यादा चीजें मतलब ज्यादा चिंता, और पल भर का मजा अक्सर अपने पीछे एक गहरा खालीपन छोड़ जाता है। और यहीं से हम अपनी पड़ताल के पहले हिस्से में आते हैं, अशांत साधक की समस्या। ये एक ऐसा किरदार है, आप कह सकते हैं, जिसे हम में से ज्यादातर लोग अनजाने में ही अपनी जिंदगी में निभा रहे होते हैं। ये एक कभी न खत्म होने वाला चक्कर है। हम एक वेकेशन से दूसरी वेकेशन पर जाते रहते हैं। अब ये वेकेशन कोई नई नौकरी हो सकती है, कोई नया रिश्ता या कोई नई चीज, और मकसद हमेशा एक ही होता है, हमेशा की शांति और खुशी। पर होता क्या है? ये जो लगातार बाहर की तरफ देखना है ना, ये अंदर की बेचैनी को और बढ़ा देता है। हमारा जो रिएक्टिव माइंड है, मतलब मन का वो हिस्सा जो हमेशा कुछ ना कुछ मांगता रहता है, उम्मीदें लगाए रखता है, वो और भी अशांत हो जाता है। और देखिए, सबसे बड़ी गलती यहीं पर होती है। हम ये मानकर चलते हैं कि हमारी तकलीफ की वजह बाहर है, कि काश हालात ठीक हो जाएं, लोग हमारे हिसाब से चलें, तो हमें शांति मिल जाएगी। लेकिन यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। शांति असल में आती कहाँ से है, इसका हम बिल्कुल गलत अंदाजा लगा रहे हैं। तो सवाल ये है कि इस चक्कर से बाहर कैसे निकले? इसका जवाब एक बहुत ही सरल लेकिन कमाल के शक्तिशाली मेटाफर में छिपा है। एक ऐसा आइडिया जो खुद को और अपनी मुश्किलों को देखने का हमारा नजरिया पूरी तरह से बदल सकता है। और ये सवाल इस पूरी सोच के दिल में है। हम असल में हैं कौन? क्या हम वो लहर हैं जो बस कुछ देर के लिए उठती है और फिर शांत हो जाती है? मतलब हमारे विचार, हमारी भावनाएं जो आती जाती रहती हैं? या क्या हम वो विशाल गहरा समंदर है जो हमेशा रहता है? आइए इस मेटाफर को थोड़ा और खोलते हैं। देखिए, लहरें क्या हैं? लहरें हैं हमारे रोज के अनुभव, हमारी भावनाएं, हमारे विचार, हमारी परेशानियां। ये सब टेम्पररी हैं, आती हैं, जाती हैं, बदलती रहती हैं। और महासागर क्या है? महासागर है वो गहरी, शांत जागरूकता, वो असली मैं जो इन सब लहरों को उठता और गिरता हुआ देखता है। ये वो मैं है जो हमेशा रहता है, चाहे सतह पर कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना जाए। जरा एक पल के लिए इस एक लाइन पे गौर कीजिए। मैं वो महासागर हूं जिसमें लहरें उठती और गिरती हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये सोच में एक जबरदस्त बदलाव है। मैं चिंतित हूं या मैं चिंता की एक लहर हूं कहने की बजाय ये महसूस करना कि मैं वो महासागर हूं जो चिंता की एक लहर को देख रहा है, ये एक पूरी की पूरी नई पहचान है। तो ये मेटाफर हमें एक बड़ा मौका देता है। लहरों के थपेड़ों में बह जाने की बजाय हम महासागर की तरह स्थिर रहना सीख सकते हैं। चलिए देखते हैं कि असल जिंदगी में कैसा दिखता है। इन दोनों तरह के साधकों में जमीन आसमान का फर्क है। जो अशांत साधक है वो लहर है, वो अपनी चिंता से खुद को जोड़ लेता है, कहता है मैं ही चिंता हूं। लेकिन जो शांत साधक है वो महासागर है, वो एक कदम पीछे हटकर कहता है मैं चिंता को महसूस कर रहा हूं। देख रहे हैं फर्क? फोकस बाहर की दुनिया को ठीक करने से हटकर अंदर की दुनिया को बस देखने पर आ जाता है। ये है वो पुराना ऑटोमेटिक विचार, मैं चिंतित हूं। हम सब इसे जानते हैं। हम एक पल की भावना को पकड़ते हैं और उसे अपनी पूरी पहचान बना लेते हैं। मतलब हम खुद ही वो चिंता की लहर बन जाते हैं। और फिर आती है ये नई समझ, मैं वो महासागर हूं जो चिंता की एक लहर को महसूस कर रहा है। सुनने में ये शायद सिर्फ शब्दों का हेरफेर लगे, लेकिन यकीन मानिए ये सब कुछ बदल देता है। अब आप चिंता नहीं है,
आप वो विशाल शांत समंदर हैं जो बस एक लहर को आते जाते देख रहा है, और हर लहर की तरह ये भी गुजर ही जाएगी। ठीक है, ये सारी बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन सवाल ये है कि इसे असल में करें कैसे, खासकर तब जब हम किसी बहुत गहरी भावना या चिंता के बीच में हों। अच्छी बात यह है कि इसके लिए एक प्रैक्टिकल टूल भी है। इस तरीके का नाम है ACCS मेथड। ये एक एक करके चलने वाली प्रोसेस है जो आपको चिंता की लहर से अलग होने में मदद करती है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले अवेयरनेस यानी जागरूकता। बस ध्यान दीजिए कि आप कहाँ हैं, कैसे बैठे हैं। फिर आते हैं 2C, कंफर्ट और केयर फ्री, मतलब आराम से बिना जज किए अपने अंदर की सेंसेशंस को देखिए। बस ये महसूस कीजिए कि आप उस भावना से अलग हैं। इसके बाद एको, मन ही मन कोई शांत करने वाला शब्द दोहराइए, जैसे शांति शांति। फिर स्पेस, अपने और अपनी भावना के बीच एक दूरी को महसूस कीजिए। आप देखने वाले हैं, वो भावना नहीं। और आखिर में दूसरा स्टिलनेस यानी स्थिरता। बाहर भले ही हलचल हो, लेकिन अपने अंदर एक ठहराव खोजिए। तो कुल मिलाकर ये सब इस बदलाव को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने के बारे में है। ये कोई एक दिन का काम नहीं है, बल्कि जीने का एक बिल्कुल नया अंदाज है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? देखिए, मकसद ये नहीं है कि जिंदगी में लहरें आना बंद हो जाएं, वो तो हमेशा आएंगी। मकसद है अपनी पहचान को बदलना। लहरों से लड़ने या उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश छोड़कर महासागर की तरह शांत रहना सीखना है। और जब ऐसा होता है तो हमें एक ऐसी हिम्मत, एक ऐसी आज़ादी मिलती है जो बाहर के हालात पर निर्भर नहीं करती। और एक बात साफ कर दूं, इसका मतलब दुनिया से भागना बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये एक अंदरूनी प्रैक्टिस है जो हमें बाहरी दुनिया से, अपने काम से, अपने परिवार से और भी बेहतर और शांति से जुड़ने में मदद करती है। आप अपनी सारी जिम्मेदारियां निभा सकते हैं, लेकिन अब एक शांत, स्थिर जगह से। तो आज के लिए बस ये एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। आज ऐसी कौन सी एक लहर है, कोई एक चिंता, कोई एक रिएक्शन जिसे आप सिर्फ देख सकते हैं, ये जानते हुए कि आप वो लहर नहीं बल्कि पूरा का पूरा महासागर हैं। उसे कंट्रोल करने या उससे लड़ने के बजाय बस उसे एक गुजरती हुई लहर की तरह देखिए और फिर देखिए कि क्या होता है।